हाँ बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। चलिए, आज का सेशन में हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन्स हमने शुरू किया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने एक टाइ पहला शुरू किया था नाउन्स। क्या किया था? नाउन्स। और नाउन्स में हम इसके टाइप्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? टाइप्स। और टाइप्स में ये था प्रॉपर नाउन हम लोग पढ़े थे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये लो। हाँ, ये वाला हम लोग पढ़ चुके थे। तीसरा भी हम पढ़ चुके थे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ये रिवीजन चल रहा बच्चों। ये आपका रिवीजन है। देखिए, हम लोग प्रॉपर नाउन में पढ़े थे कि वह व्यक्ति वस्तु स्थान के जब खास या विशेष तरीके से नाम से प्रदर्शित करते हैं या जानने की कोशिश या पहचानने की कोशिश करते हैं तो वह प्रॉपर नाउन है। जैसे राम, राम, सीता, मोहन, ये सब क्या है? ये आपके नेम हो गए। लेकिन हम जब कॉमन नाउन में आएंगे तो कॉमन नाउन में जैसे बॉय हो गया, ये आपके कॉमन नाउन हो गया। गर्ल, सीता की जगह पर हो गया, ये कॉमन हो गया, मतलब गर्ल पूरी दुनिया की। मोहन जैसे बॉय हो गया। अब मान लीजिए यहाँ दिया गया है दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली में अब मान लीजिए ये स्टेट हो गया, ठीक, प्रॉपर नाउन में स्टेट। अब ये मान लीजिए जापान हो गया। जापान क्या हो गया? कंट्री, ठीक, कंट्री हो गया। और ये हो गया गंगा, द गंगा, द गंगा। अब द गंगा मान लीजिए रिवर हो गया। इस तरीके से आपको उसमें एक नाम के जरिए चीज़ों को पहचानेंगे। इसमें पूरे उसके ग्रुप, उसके जाति प्रजाति को पहचानेंगे। और कलेक्टिव नाउन में क्या था कि एक ग्रुप था, एक ही प्रकार के ग्रुप, एक ही प्रकार के समूह को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में कहा था जैसे क्लास था, क्लास है, मान लीजिए स्टूडेंट ऑफ क्लास, ये स्टूडेंटों का क्लास है ना, तो स्टूडेंट हो गया, ठीक। आप मान लीजिए टीम हो गया, गैंग हो गया, गैंग हो गया, ठीक। अब आपके आर्मी हो गया। इस तरीके से कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। तो ये आपके रहे जो है कि कल की क्लास की रिव्यू, हमने एक बार रिव्यू करा दिया। अब इतना हम पढ़ रहे थे, अब इसके आगे हम पढ़ना था हमको मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ना नाउन्स में ही चल रहा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन था, ठीक। थोड़ा सा ही खत्म हुआ ये, ठीक। तो अब इसमें है, चल रहा था नाउन्स में, नाउन्स में चल रहा था। चौथा हम लोग शुरू करने वाले थे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में इसका सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, मतलब परिभाषा। ऐसे नाउन, ऐसे नाउन जिसको हम ऐसे नाउन जिसको हम छू सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, खा या पी सकते हैं, उसे मटेरियल
नाउन कहते हैं। ये आपके रहा डेफिनेशन। अब डेफिनेशन हो गया, अब इसका कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेंगे। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब थोड़ा सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है, जैसे हो गया आपका वाटर। क्या हो गया? वाटर। ऑयल तेल, कर्ड दही, मिल्क दूध, ये सब क्या है? आपके मटेरियल नाउन है। ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है आपके? यह इस आपके मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल है। इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल को आपने देखा, जितने आप मटेरियल होंगे, जैसे मान लीजिए कि जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, वह आपका क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें हैं आपके मटेरियल नाउन में। अब समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। एक बात सुनिए। अब हम शुरू करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद से हम आपको मॉडर्न ऑफ द ग्रामर पढ़ाएंगे। उसके बाद से क्लैरिफिकेशन ऑफ नाउन्स पढ़ाएंगे इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस तरीके से अभी नाउन बहुत बचा है, नाउन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। नाउन में अभी आपको, हमको लगता है बहुत क्लास, 2-3 तो 4 क्लास अभी और बाकी हैं। तो इस तरीके से आपको नाउन्स में अभी पूरी तरीके से जानकारी। देखिए, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। यदि आपको मतलब इस चीज़ को कंप्लीट किए रहेंगे तो आप 9, 10, 12 जब पास करेंगे, तो मान लीजिए एसएससी में जाना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ बीट कर जाएंगे। आपको ज़्यादा इंग्लिश वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। एसएससी हो गया, बैंक हो गया, अदर स्टेट एग्जाम, मतलब जितने तरीके के अदर स्टेट में, जैसे यूपी SSSC है, उनके लिए भी है। ठीक है। यूपी PSSC है, ये क्या है? उनके लिए भी है, उन बच्चों के लिए भी, कि जो ये बेसिक चीज़ें, देखिए मेन बेसिक होता है, बेसिक होता है। एडवांस आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन ये बेसिक क्लियर नहीं है आपके, तो समझ लीजिए कि आप एडवांस कवर नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है कि लड़के इंग्लिश में क्या कर जाते हैं? फेल कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा हम बेसिक तरीके से पढ़ाते हैं। और इन सभी चीज़ों का देखो, हम सब तरीके के ग्रामर पढ़ाते हैं। आप कहोगे एडवांस पढ़ा देंगे, आप कहोगे मीडियम लेवल का पढ़ा देंगे, आपको एकदम बेसिक। लेकिन मेरी इच्छा ये रहती है कि हम बेसिक से पढ़ाएं। समझ में आए? ये बात है। तो अब हम पढ़ेंगे बाबू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि नींव ही मजबूत नहीं रहेगी तो दीवार मजबूत बनाकर ही क्या कर लेंगे? समझ रहे हैं ना? जब हम नींव ही मजबूत नहीं रखेंगे तो दीवार, चाहे ताजमहल का ही दीवार क्यों ना, तो क्या हो जाएगा? आपका बिखर जाएगा। अगर जो आज ताजमहल बहुत खूबसूरत दिखता है तो वह अपने दीवारों की वजह से, अपनी खूबसूरती बनावट की वजह से नहीं, उसकी नींव की मजबूती से। यदि नींव मजबूत नहीं होते तो बहुत साल पहले ही वह ताजमहल टूट कर बिखर गया होता, ख़त्म हो गया था, और आज देखने का वह पर्यटन स्थल के रूप में नहीं रहता। इस तरीके को
थोड़ा सा समझिए, इसीलिए न्यू पर हम ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं। 9th 10th 11th 12th ये जिन लड़कों या लड़कियां जो ये क्लास कर लिए, समझ लिए कि वो किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे वह कंपटीशन को फाड़ कर रख देंगे, ये मेरा दावा है। समझ में आया? इस तरीके से थोड़ा सा हम बेसिक तरीके से पढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाव वाचक संज्ञा या नाउन, संज्ञा या नाउन। समझ में? अब थोड़ा सा इसका डिफिनीशन देख लेते हैं पहले। डिफिनीशन क्या है? ऐसे नाउन ऐसे नाउन जिसे हम कभी नहीं छू सकते, सिर्फ छू सकते हैं, सिर्फ उसे महसूस, ध्यान दीजिएगा, महसूस करते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यह आपके डिफिनीशन हो गया। अब इसको थोड़ा समझेंगे। जैसे मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाव, यानी हमारे अंदर एक भाव का उत्पन्न होना, आना ही हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब कह रहा है कि ऐसे नाउन, वह नाउन जिसे हम कभी नहीं छू सकते हैं, यानी ऐसा नाउन भी है इस दुनिया में जिसे हम छू तो नहीं सकते हैं, सिर्फ उसे क्या करते हैं? महसूस करते हैं। महसूस मतलब अपने मन से महसूस करते हैं, अपने दिमाग से महसूस करते हैं कि ये क्या है, ये एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उससे हमको पता चल जाता है। उन सारे नाउन्स को एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप का नाम क्या रखा गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, काइंडनेस, ब्लाइंडनेस, अंधापन को तो छू नहीं सकते, होते हैं लेकिन वह, जैसे डार्कनेस, हम डार्क को छू पाते हैं क्या? अंधेरे को नहीं ना, सिर्फ हम महसूस करते हैं हाँ अंधेरा हो गया। जैसे आंखें हमने बंद की, हमारे सामने अंधेरा हो गया, अब इसे हम छू नहीं सकते हैं। तो जब हम छू ही नहीं सकते हैं इसे, हम छू पा रहे हैं क्या? हमको पता ही नहीं चल रहा, लेकिन हमको महसूस होगा कि यह हमारे आंखों के सामने क्या हो गया? अंधेरा हो गया। ब्यूटी सुंदरता होती है, ठीक। अभी और आपके एग्जाम्पल्स निकालें, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। हो गया? चलिए और थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। गुडनेस, रिचनेस, हैप्पीनेस, वीकनेस, रिलेशनशिप। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, पॉवर्टी, समझ में आया? सिंसियरिटी,
इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस, ये आपके क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये इस तरीके से आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन कंप्लीट हुए। अब हम इसमें कुछ नोट्स बाकी रह गए हैं, मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो आपके भाववाचक संज्ञा में, उस महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं, जिससे ये लगेगा कि हमारा जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए अब देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को पहचानना, 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 समझ में आया? इसका पहचानने के लिए क्या तरीके हैं? शब्द के अंत में, यहां लिख दे रहे हैं, शब्द के अंत में जब TY, ITY, ERY, ENS, ENS, NC, NC, हुड, नेस, शिप, एज, एज, मेंट, सन, सन, जब आता है, आता है तो वह शब्द अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। सही, खत्म हो गए। थोड़ा सा स्याही भर लेंगे, इसको देखिए, शब्द के अंत में ये आपके हैं, यही है, जब शब्द के अंत में आते हैं तो वह शब्द क्या बन जाता है, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह पहचानने के तरीके हैं, ठीक है? समझ में आया? इस तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, उसमें आपको टी दिया हुआ होगा, टी आपको लिखा होगा, जैसे शब्द के अंत में क्या आनी चाहिए, TY, तो क्रुआलिटी, समझ में आया? क्रुआलिटी, अब बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा आपका था ETY, यही ना? अब ETY था तो इसमें नेसेसिटी, नेसेसिटी आया ना? देखिए, यही है आपके, देख लीजिएगा, यह TY। तीसरा आपका था RY था,
ये अब देखिए इसका हो गया ब्रेवरी, आया ना, देख लीजिएगा बच्चों। चौथा आपके पास था एंस था, क्या था, एंस, अटेंडेंस, ये देख लीजिए, ये क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। चलिए देख लीजिए, हो गया। अब देखिए एक एंस था, अब इस एंस का इम्पोर्टेंस हो गया, इम्पोर्टेंस, देखिएगा समझ में। एक एमसी था, इमरजेंसी, देख लीजिए, ये ई है दोस्तों, इमरजेंसी, देख लीजिए। अब एनसी था एक, वैकेंसी, देखिए वैकेंसी, ये सब क्या हो रहे हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहे हैं। और एक था हुड था, हुड, हुड, हुड का हो गया चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। एक था नेस, नेस का हो गया काइंडनेस, काइंडनेस, देख लीजिए। ये आपके क्या है बन रहे हैं, नाउन्स बन रहे हैं, समझ में आया। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं फिर से जो बच गए थे उनके लिए देख लेते हैं। अब जैसे देख लीजिए, एक बचा था सीप, ऑलरेडी हम एक बना चुके थे रिलेशनशिप, लेकिन एक और बना दे रहे हैं फ्रेंडशिप, सिटीजनशिप, सब क्या है आपकी शिप, ये सिटीजनशिप आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। एक था एज, इसका होगा करेज, साहस, समझ में आया, करेज। अब एक था आपके पास मेंट, मेंट का क्या होगा अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। शिपमेंट, जैसे सामान शिपमेंट होता है ना, ठीक, जैसे सामान पहुंचाना, जैसे फ्लिपकार्ट वाले शिप करते हैं ना, तो उसमें मेंट जो होता है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जीवन में जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं क्या क्या है, वो कैसे क्या उनसे नाउन है, आपको पता चल रहा होगा। और एक था सन, कंफ्यूजन, ये बड़ा कंफ्यूजन है ना। अब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, कहा है कि अतरंगी से अतरंगी अंदाज में पढ़ा ही रहे हैं, एक एक चीज़ पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए तो आप लोग कह रहे हैं पढ़ो इंग्लिश बाय अतरंगी सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे कर लीजिए बाबू, आप ही के लिए लाभ पहुँचेगा, उससे आप ही को मिलेगा लाभ, किसी और को लाभ थोड़ी मिलेगा। जो सब्सक्राइब करेगा वही उसको लाभ मिलेगा, बराबर वीडियो मिलते रहेंगे, वो पढ़ता रहेगा और बाद में पता अपने क्लास में बैठेगा तो स्मार्ट बॉय बन जाएगा, इंग्लिश बॉय हो जाएगा वो, समझ में आया। तो आपको इंग्लिश बॉय बनना है तो पढ़ो इंग्लिश बाय अतरंगी सर चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही होगा, तो कर लीजिए। एक और था बाबू हमारे पास, एक और था TION करके था, इसको भी सन पढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए ट्रांजिशन, समझ में आया, किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं,
समझ में आया? इस तरीके से आपके पास ये हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनवाइटेशन। अब आपको समझ में आ रहा है कि इनवाइटेशन कहीं से मिल रहा होगा, तो मतलब वो कौन से नाउन होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। चलिए, ये आपका था एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक पहचान करने का तरीका। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन पढ़ लिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, अब उसको पहचान भी लिए। अब हम इसको क्या करेंगे? अब इसको हम मॉडर्न ऑफ ग्रामर पढ़ेंगे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, मतलब आधुनिक तरीके से। जब अभी देखिए, ये पुराने तरीके हैं जो अब तक चलते चले आ रहे थे, लेकिन जब हम मॉडर्न ग्रामर जब पढ़ते हैं तो उसमें मॉडर्न ग्रामर में हमारे फिकेशन ऑफ नाउन्स इन इंग्लिश ग्रामर, इन इंग्लिश ग्रामर। समझ में आया बाबू? ये आपके हुए। तो पहला आपका हुआ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा आपका होगा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। और तीसरा आपका होगा अनकाउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन। यही आजकल ज़्यादा यूज में है, ठीक है। ये क्योंकि मॉडर्न है, ये सही भी है। इसमें देखिए, हम लोग दो चीज़ पढ़ते थे। एक पढ़ते थे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हम लोग पढ़ लिए हैं, क्या होता है? तो पूरी जाति प्रजाति को जब विशेषता बताता है तो ये कॉमन नाउन होगा। और एक है कलेक्टिव नाउन। एक ही प्रकार के समूह होंगे तो कलेक्टिव नाउन हो गए। समझ में? अब देखिए, ये कौन सा कौन है? एक तो हम मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जो हम पढ़ चुके हैं। एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई बात समझ में? ये सारी चीज़ें। और प्रॉपर नाउन तो जानते हैं, ये पार्टिकुलर नेम होता है, पार्टिकुलर नेम को यूज करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये पांचों चीज पढ़ चुके हैं और पांचों को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। अब आपको समझ में आ रहा होगा इतनी बातें। चलिए देख लीजिए, फिर इसको फिर से पढ़ते हैं हम। बात समझ में आ गई? यह हमारा ओल्ड ग्रामर है, ओल्ड ग्रामर। इसको हम ओल्ड ग्रामर कहेंगे, ठीक। समझ में आया? और ये हमारा मॉडर्न ग्रामर है, मॉडर्न ग्रामर, ठीक। अब आपको इतनी बातें समझ, अब हम तीनों को समझ लेते हैं। इसका हिंदी होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक का मतलब व्यक्तिगत बात, पर्सनली जब बातें कोई कहा जाए तो वह प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे पार्टिकुलर नेम, पार्टी, आइए यहीं से शुरू करते हैं। पार्टिकुलर नेम,
यानी हम विशेष रूप से किसी का नाम जैसे राम, श्याम, रोहित, मोहित, सोहित, ये सब क्या है, टीसी इत्यादि, ये आपके पार्टिकुलर प्लेस हो गया। यानी इसमें पार्टिकुलराइजेशन का काम होगा। अब जैसे हमने बोला पार्टिकुलराइजेशन। अच्छा बच्चों, ये बताओ कौन सा ये नाउन है? ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए ना, TIO याद आ गया, समझ में आया? तो इस तरीके से आप जब नाउन अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ओहो हमने क्या पढ़ा और टीचर वो कैसा पढ़ाता है। आई बात समझ में? तो ये हुआ पार्टिकुलर प्लेस। इसी तरीके से पार्टिकुलर जो आपके मोनूमेंट्स हैं, जैसे मतलब जितनी इमारतें हैं, पार्टिकुलर वह क्या है, इसमें विशेष नाम दर्ज है। जैसे ताजमहल, लाल किला, ये सब क्या है आपके पार्टिकुलर मोनूमेंट है, इमारत है। पार्टिकुलर प्लेस जैसे मान लीजिए आगरा एक अच्छा जगह है, ठीक। हांगकांग ये क्या है आपके प्लेस है, और ये प्लेस आपको पार्टिकुलराइजेशन में आपको पता चल रहा है। ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन। अब अनकाउंटेबल पढ़ लेते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और नोट बच जाएगा तो अगले क्लास में हम लोग उसको पढ़ लिया जाएगा। जैसे काउंटेबल, इसका मतलब ये होता है अनकाउंटेबल नाउन से कि जिस को हम गिन लें, जिस नाउंस को हम गिनते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहेंगे। काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसको गणनीय मतलब गणना की जाए, गणनीय संज्ञा। तो ये आपके काउंटेबल नाउन्स हो गए। काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, ठीक है, समझ में आया? चेयर्स, ठीक है, चेयर गिन ही सकते हैं भाई। उसके बाद से बुक, ये आपके क्या आ गए, हम जिसे गिन सकते हैं। अब एक आता है दूसरा अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल इसी के उल्टा होगा अनकाउंटेबल नाउन्स, मतलब जिसे हम गिनिए, अगणनीय नाउन, ठीक। जैसे इसमें एग्जाम्पल में देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल ये होगा जैसे मिल्क, वाटर, ऑयल, ठीक, गैस, ये क्या है, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो ये आपका रहा। बाकी अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नोट बचे हैं, उन नोट हम आपके कंप्लीट करें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।